नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा होगा और मैंने बताया था कि क्या इंडिया गठबंधन में अब दरार पड़ रही है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है और बात उससे आगे की आज मैं करने वाला हूं आपसे। दोस्तों, मैं आपसे कल वीडियो में कह रहा था कि राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आ रहे दोस्तों, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरह अपनी सरगर्मी पर है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनावों का पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है दोस्तों, और हर पार्टी अपने आप में जीत का दावा ठोक रही है। दोस्तों चुनावी माहौल था तो राहुल गांधी भी पीछे कैसे रह जाते। दोस्तों, राहुल गांधी नेता विपक्ष है दोस्तों, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है दोस्तों 100 सीटों के साथ। लेकिन दोस्तों, बात हम यहां पे करेंगे राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कहा। दोस्तों जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिस बयान के मायने यदि निकाले जाएं तो यही साबित हो जाएगा कि वाकई में इंडिया गठबंधन में अब दरार धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई है। दोस्तों कल राहुल गांधी सीलमपुर में एक सभा कर रहे थे। सभा काफी बड़ी थी और उस सभा में कांग्रेस के लिए वो प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जो शायद आम आदमी पार्टी को अच्छी नहीं लगेंगी। दोस्तों राहुल गांधी ने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी एक जैसे हैं, दोनों ही झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं। दोस्तों वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं श्री राहुल गांधी जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। राहुल जी की लड़ाई कांग्रेस बचाने की और मेरी लड़ाई देश बचाने की है। दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार राहुल गांधी को ये बात क्यों कहनी पड़ी। दोस्तों जैसे आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल अब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं। दोस्तों पहले यही दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और दिल्ली में लोकसभा चुनावों में इन्होंने सीटों का बंटवारा कर चुनाव लड़ा था। वो बात अलग है कि दोनों एक भी सीट नहीं जीत पाए। दोस्तों उसके बाद से लगभग कांग्रेस अपने रास्ते पर है और आम आदमी पार्टी अपने रास्ते पर। दोस्तों अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में मीटिंग करते आ रहे हैं, लोगों से मिलते चले जा रहे हैं और नई नई योजनाओं को वादे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार में लगभग कल तक तो गायब ही रहे। लेकिन कल राहुल गांधी सीलमपुर में एक सभा को संबोधित करते नजर आए और उन्होंने सभा में सीधा सीधा हमला अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला। दोस्तों आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार कहा क्या। महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था। कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है?
एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने राहुल गांधी की बात सुनी कि राहुल गांधी किस तरह से अरविंद केजरीवाल और भाजपा पर लगातार हमला बोलते आ रहे हैं। दोस्तों, अब जिस तरह से राहुल गांधी अब ऐसे बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी के ऐसे बयानों ने दिल्ली विधानसभा चुनावों की गर्मी बढ़ा दी है। दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन चुनावों का नतीजा किस ओर बैठेगा जाके। दोस्तों, राहुल गांधी ने आगे बोलते हुए जातिगत जनगणना और महंगाई के बारे में भी तंज कसा। उन्होंने इस पर भी अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से, पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सके। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए जाके, केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे।
तो दोस्तों आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात करते आ रहे हैं दोस्तों, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, बल्कि उससे पहले भी राहुल गांधी लगातार मुद्दों की बात करते आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव एक पूरा रण का अखाड़ा बन गया दोस्तों। अब तीनों ही पार्टियां अब अलग अलग तरीके से अपना ताल ठोक रही हैं दोस्तों। वहीं केजरीवाल के बयान के ऊपर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने भी बहुत बड़ा बयान दिया दोस्तों। जरा सुनिए संदीप दीक्षित आखिरकार क्या कह रहे हैं दोस्तों। इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी दोस्तों। हालांकि एक बात है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने एक बात तो बनाकर रखी हुई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के परिवारों पर हमला नहीं कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि कोई आतिशी मरलेना के पिताजी के ऊपर तंज कस देता है, कोई प्रियंका गांधी के गालों की बात कर देता है दोस्तों। भाजपा की बात है और भाजपा में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इससे एक बात तो जाहिर है कि इन दोनों पार्टियों से अलग भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव न लड़कर झूठ पर अपना चुनाव लड़ रही है दोस्तों। खैर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राहुल गांधी के इस बयान से सियासी पारे में कितना उबाल आता है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में कितना उछाल आएगा और केजरीवाल के वोट शेयर में कितना गिरावट आएगी दोस्तों। खैर चुनावों का फैसला तो जनता जनार्दन ही करेगी दोस्तों, बाकी आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।